चलिए स्टार्ट करें बेटा। हम लोग टॉपिक है डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्टेंसेस हम बोल सकते हैं। जरा समझिएगा क्या है। नंबर 1 पहली डिस्टेंस बेटा क्या पढ़ेंगे अपन, स्क्यू डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, स्क्यू डिस्टेंस क्या होती है, स्क्यू डिस्टेंस को समझते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स if lines are non-coplanar and non-parallel। ऐसी दो लाइंस जो आपस में कोप्लेनर ना हो, यानी एक ही प्लेन में ना हो, यानी चार दीवारें घर की हैं तो आप किन्हीं भी एक दीवार पे दो लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, किसी अदर अदर पे हो सकती है वो। और जैसे मान लीजिए कोई मिरर का अपना शीश महल है, ठीक है, क्योंकि देखिए एक लाइन इस दीवार पे हुई, एक लाइन एडजेसेंट दीवार पर हुई, तो उन्हें एक्सटेंड करने पर काट देगी और काटेगी तो जीरो आएगी डिस्टेंस। तो ये क्या होगी, अपोजिट साइड्स पर, अपोजिट सरफेस पर, अपोजिट प्लेन पर लाइंस हो सकती है। किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा जी। मान लीजिए हमारा ये एक जो घर है अपना, जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम को देखिए, एज्यूम कीजिए कि ये ग्लास का बना हुआ घर है, कांच शीशे का बना हुआ घर है, ठीक है। अब एक लाइन तो इस सरफेस पर बनी हुई है ऐसी, और एक लाइन जो है वो इसके बिल्कुल अपोजिट वाली वॉल पर, सामने वाली वॉल पर बनी हुई है, ठीक है। अब वो देखा अपन, इसके पीछे जाके खड़े होते हैं और हम देखते हैं ये दोनों लाइन ऐसे दूर दूर हैं, आपस में ऐसे देख रहे हैं अपन। ये दोनों लाइन देखने पर ऐसी लग रही है यार काट रही है, क्या कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसी नहीं कि यार ये पैरेलल है, पैरेलल नहीं है। ये लाइन आपको दूर से देखने पर कैसी लग रही है, एक दूसरे को काट रही है, लेकिन ये एक्चुअल में काट नहीं रही है। क्यों, क्योंकि अलग अलग प्लेन पर है। भाई अलग अलग प्लेन पर है तभी तो इनके बीच की डिस्टेंस मेजर हो पाएगी। अगर एक ही प्लेन पे होती है और ये काटती हुई है तो डिस्टेंस तो जीरो होगी, इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस। तो किसे बोलते हैं स्क्यू, आप समझ आया आप लोगों को बेटा जी। जो पैरेलल ना हो और जो कोप्लेनर ना हो, जो पैरेलल ना हो और कोप्लेनर ना हो, ऐसी दो लाइंस के लिए अपन क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तरीका जरा सीख लीजिए बेटा। डिस्टेंस निकालने का तरीका बहुत आसान सा होता है। if we have two lines r vector equal to a1 vector plus lambda b1 vector and r vector equal to a2 vector plus lambda b2 vector, तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बोलता है, डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू b1 vector क्रॉस b2 vector डॉट a2 माइनस a1 vector अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ b2 ऐसे, और होल का मॉड, बिकॉज डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव। इसका डेरिवेशन काम का नहीं, लेकिन आप समझ सकते हो। इस बात को समझना कैसे ये आया होगा, इस फॉर्मूले के बारे में मैं आपको ओरली बताता हूँ, समझना। उतना ही काम का है, जितना काम का हम उतना पढ़ेंगे, ठीक है। आलतू फालतू एक्सटेंड करके फ़ायदा नहीं है, आगे यूज़ भी नहीं है, तो आप ज़्यादा नहीं, इतना यूज़ है फॉर्मूला ही अप्लाई करना रहेगा। चाहे आप IIT दे रहे हो, चाहे आप NDA का एग्ज़ाम दे रहे हो, या अदर कोई कॉम्पिटिशन दे रहे हो 12th लेवल का। तो देखिए कैसे आया ये, आप ध्यान दीजिए। आपने एक टॉपिक पढ़ा था प्रोजेक्शन, क्या पढ़ा था आपने, प्रोजेक्शन पढ़ा था। देखिए दो लाइन से अलग अलग दूर दूर है, देखिएगा ये दोनों लाइन है। एक ये वाला हैंड मेरा एक लाइन है, ये दूसरा वाला हैंड दूसरी लाइन है। ये अलग अलग प्लेन में, मान लो एक ये प्लेन था, उसके ऊपर ये लाइन बनी, इधर वाला प्लेन, इस पे ये लाइन बनी। देखने पर कैसी लग रही है, दूर से की आ रही है तो आपस में इंटरसेक्ट करी, पर एक्चुअल में क्या है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अलग अलग प्लेन में नॉन कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, नॉन कोप्लेनर मतलब अलग अलग प्लेन में। पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल या नॉन पैरेलल यानी पैरेलल, ये लाइंस नहीं है। तो अब क्या हुआ, अब देखिए एक लाइन पर दो चीजें होती है, एक पॉइंट होता है, एक पैरेलल वेक्टर होता है, एक पॉइंट होता है, एक पैरेलल वेक्टर होता है, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट को मिला दो, एक वेक्टर बन गया, पॉइंट से पॉइंट को मिला दो, एक वेक्टर बन गया, ठीक है। अब देखिएगा एक b1 इसके साथ में, b2 इसके साथ में, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। अगर मैं b1 क्रॉस b2 करता हूं तो इसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब सीधा दोनों के बीच में से निकल के आएगा। b1 क्रॉस b2 का जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों के बीच में से निकल के आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब अगर देखिए वो तो क्रॉस की बात होगी, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ b2 माइनस b1 वेक्टर, b1 b2 कर नहीं सकते अपन, ऐसे ही उठाते हैं b1 क्रॉस b2, क्योंकि पैरेलल वेक्टर ऐसे और ऐसे जा रहा है, सब्ट्रैक्ट करने का सवाल नहीं होता, सब्ट्रैक्ट पॉइंट होता है, पैरेलल वेक्टर नहीं। तो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट के तो क्या आया, रिजल्टेंट आया, मतलब अपने एक रेंडमली सीधी लाइन मिला दी दोनों को।
अब कंफर्म कर रहे हैं अपन क्या ये डिस्टेंस का काम कर रही है, तो क्या बोलते हैं कि जो A2 माइनस A1 था उसका प्रोजेक्शन B1 क्रॉस B2 पे निकालते हैं। प्रोजेक्शन निकालना आपको आता है, देखिए इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर, तो जिसके ऊपर निकालते हैं उसका क्या था, यूनिट वेक्टर, यानी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो उस प्रोजेक्शन वाले कंसेप्ट से, प्रोजेक्शन मतलब शैडो, अब शैडो को हमें लेंथ में काउंट करना है सीधा, तो क्या हो जाएगा वहां पर A का B के ऊपर जो प्रोजेक्शन है वो शैडो की लेंथ को भी इंडिकेट करता है बेटा। तो वो वही चीज़ है ये, तो उसी फॉर्मूले उसी कंसेप्ट से बनाया डिस्टेंस का फॉर्मूला। मैं आपको फिर से कहूँगा, इसका जो समझाया मैंने इसका यूज़ नहीं है, आपको फॉर्मूला लर्न रखिए, फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, इफ लाइंस आर स्क्यू डिस्टेंस होती है ये, क्या होता है फॉर्मूला, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2। ये प्रोजेक्शन की तरह है, देखिए ये एक वेक्टर है A2 माइनस A1 का B1 क्रॉस B2 के ऊपर प्रोजेक्शन, जिसके ऊपर निकाल के उसका यूनिट वेक्टर, देखिए ऊपर वेक्टर है नीचे मैग्नीट्यूड है, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ ये प्रोजेक्शन वाले कंसेप्ट से निकल के आता है। पहले एक एक दो डिस्टेंस है, पहला ये पढ़ते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो चलिए इसको न्यूमेरिकल को हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, इसका न्यूमेरिकल मैं आपको समझाता हूँ बड़ा ही। अब एग्जाम में बेटा लाइंस को देखकर, देखो एग्जाम में लिखा तो आता नहीं है कि स्क्यू डिस्टेंस निकालिए, एग्जाम में तो बस क्वेश्चन में 2 लाइन दे देगा और बोलेगा बताइए क्या है भाई डिस्टेंस निकालिए, बस इतना सा बोलेगा आपको। तो एग्जाम्पल समझते हैं अपन, देखिए एग्जाम्पल उठाया मैंने, आर वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के प्लस लैम्डा 2i माइनस जे प्लस 2k, और सेकेंड लाइन आपको दी है भाई आर वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस म्यू, बदलना पड़ेगा, कांस्टेंट सेम नहीं है, दे के रखेंगे आपको i प्लस जे माइनस के। अब आपको क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा बेटा, आपको बोला है डिस्टेंस फाइंड, क्या फाइंड कीजिए, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दैम, दोनों के बीच की क्या निकालनी है आपको, डिस्टेंस निकालनी है। तो चेक करने का तरीका देखो, कैसे आप क्वेश्चन को देखकर पता कर सकते हो ये पैरेलल है या स्क्यू है। पैरेलल के केस में B1 और B2 का रेशो सेम आता है, आप सब जानते हैं, वेक्टर पढ़ रखा है। तो देखिए 2:1 -1:1 रेशो सेम नहीं है, तो ये पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो ये क्या है, कोप्लेनर लेके चलेंगे। अगर ये कोप्लेनर भी नहीं है, सॉरी कोप्लेनर बोल रहा हूँ, स्क्यू लेके चलेंगे। अगर ये स्क्यू भी नहीं होगी तो अपने आप डिस्टेंस 0 आ जाएगी, हम कोप्लेनर उसे बोल देंगे। दो ही चीज़ें लेके चलेंगे हम लोग, या तो पैरेलल या स्क्यू मान के करेंगे। सुनिएगा ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं, पैरेलल या स्क्यू मान के चलेंगे। पैरेलल के लिए इनके रेशो सेम आएंगे, स्क्यू के लिए इसके रेशो सेम नहीं आएंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कहीं हेडेक नहीं लेनी, टेंशन की बात नहीं है, आसान सी बात है। तो फॉर्मूले में क्या क्या नीड होती है हम पहले वो निकाल लेते हैं। हम लोगों को चाहिए, देखिए हम लिखेंगे बाय कंपैरिजन, किससे कंपेयर करते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर से कंपेयर करिए। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या आया, फर्स्ट पॉइंट ये रहा आपका आई प्लस जे प्लस के, आपका B1 वेक्टर निकालो, ये रहा आपका B1 वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 2k। ऐसी दूसरा पॉइंट A2 वेक्टर दूसरी लाइन से निकालो, क्या आएगा 2i माइनस जे प्लस 2k, और सेम लगे हाथ आप B2 वेक्टर निकाल लो, क्या आएगा i प्लस जे माइनस के। पर चारों चीज़ निकालनी, क्या किसी भी बच्चे को डाउट है यहाँ तक बेटा, इन चारों को A1 A2 B1 B2 निकाल सकते हैं आप बहुत अच्छे से, क्या कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो बताइए। नो सर। अब देखिएगा बेटा फॉर्मूला फोकस करिए, फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट डिस्टेंस, स्क्यू डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 माइनस A1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ B2 का, सॉरी ये फार्मूला। तो इस फार्मूले में जो रिक्वायरमेंट है पहले वो निकालना पड़ेगी। तो देखिए क्या है, A2 माइनस A1 निकालते हैं अपन सबसे पहले। A2 माइनस A1 फार्मूले में है तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा भाई 1, माइनस जे माइनस का 2j हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो प्लस का k बचेगा। ये तो यहाँ रखने के काम आएगी। अब बात करते हैं हम लोग भाई B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर की बात करते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आई जे के यहाँ से उठाइए 2 -1 2, और यह आया 1 1 -1, और आपने सीख रखा है आफ्टरनून बैच में यही चल रहा है डिटर्मिनेंट, क्या होता है वो आई हाइड करिए, देखिए क्या आएगा 1 में से 2 गया -1, माइनस जे हाइड कीजिए -2 -4 प्लस के, यह आएगा 2 और 1 3। तो ये तो आ गया बेटा जी आपका B1 क्रॉस B2 आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड हम वहीं रख लेंगे सीधा डायरेक्ट उठा के,
तो देखिए देयरफॉर डिस्टेंस क्या बनेगी, b1 क्रॉस b2 क्या है आपका -i -4j + 3k। फिर डॉट लगा के लिखिए बेटा जी a2 - a1 वो क्या आया, 4j प्लस हो जाएगा ना सर। क्या बोल रहे हैं, हाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अपॉन में देखिए इसका मैग्नीट्यूड आएगा इसका आगे वाले का 1 + 16 + 9, तो जो आपकी डिस्टेंस है कुछ इस तरह से आने वाली है -1 -8 + 3 अपॉन √26। तो ऊपर देखिए 9 में से गया तो 6, डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं होती तो पॉजिटिव लिखनी है, 6 अपॉन √26 यूनिट्स। तो ये आपकी क्या है भाई डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। और कौन सी डिस्टेंस थी आपकी, स्क्यू डिस्टेंस थी। क्या कोई प्रॉब्लम आप लोगों को?